जय हिंद। दोस्तों, मेरे द्वारा साइबर फ्रॉड पर बनाई एक वीडियो पर मिले कमेंट के अनुसार एक भाई के खाते में कुछ साइबर फ्रॉडस्टर द्वारा एक गलत ट्रांजैक्शन कर दी गई, जिसके फलस्वरूप साइबर थाना या किसी साइबर सेल ने उस भाई के बैंक के खाते को फ्रीज कर दिया। तो अब उस भाई की यह समस्या है कि सर, मेरे खाते को किसी भी तरह अनफ्रीज करवाया जाए। इसके अलावा जो भी मेरे पास गलत ट्रांजैक्शन हुई है उसको मैं वापस देने को तैयार हूँ। तो दोस्तों, यदि आपके बैंक के खाते को फ्रीज कर दिया जाता है, यदि आपके बैंक के खाते में कोई भी गलत ट्रांजैक्शन हो जाती है, या फिर आपके खाते से किसी भी अन्य खाते में कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाती है, तो किस तरह कानूनी प्रक्रिया का सहायता लेते हुए आप इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले यदि किसी भी भाई को ऐसी समस्या होती है तो उसको सबसे पहले उसके संबंधित थाना या फिर चौकी में कंसल्ट करना चाहिए। उसको एक कंप्लेंट देनी चाहिए जिस पर उसको एक रिसिप्ट मिल सके, ताकि उस रिसिप्ट को एक एविडेंस के तौर पर प्रयोग करते हुए वह उस साइबर सेल से या फिर उस साइबर थाना से अपने खाते को अनफ्रीज करवा सके। इसके साथ साथ जो भी उसके खाते से कोई भी गलत रकम गई है उसको वो वापस पा सके। तो सबसे पहले यदि आपने उस थाने में कंप्लेंट दर्ज करवा दी और रिसिप्ट पा लेते हैं, तो उसके बाद जो भी आपकी होम ब्रांच है, मीन्स जो भी आपकी बैंक की होम ब्रांच है, उसमें आप विजिट करें और उसके मैनेजर या ऑपरेटर से मिलके आप जिस भी साइबर सेल या जिस भी साइबर थाना ने आपके खाते को फ्रीज किया है उसके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करें। इसके बाद जैसे ही आप जो भी ईमेल आईडी या फिर जो भी फोन नंबर आप प्राप्त करते हैं वहां से, उसके ऊपर डायरेक्ट आप कांटेक्ट करें या फिर उस ईमेल को अप्रोच करें कि सर, मेरा ये बैंक अकाउंट है, मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे कोई भी गलत ट्रांजैक्शन हुई है, या फिर मेरे खाते से कोई भी गलत ट्रांजैक्शन और किसी बैंक अकाउंट में हो गई है जिसके चलते आपने मेरे खाते को फ्रीज कर दिया है। सर, मैं इनोसेंट हूँ और इस जितनी भी गतिविधि हुई है इसमें मेरी कोई भी संलिप्तता नहीं है। तो आपके एविडेंसेस के ब्याह पे या फिर आपके इनोसेंसी के ब्याह पे जो भी साइबर सेल या साइबर थाना है वो सभी एविडेंसेस को कलेक्ट करके और उन सभी के ऊपर एक कंसल्ट करेगी कि हाँ, ये बंदा इनोसेंट है या नहीं है, या फिर इसके द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो बिल्कुल लीगल है या नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यदि मेल या फिर कॉन्टेक्ट के थ्रू आप किसी भी साइबर सेल या साइबर थाना को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो आप फिजिकली तौर पर उस साइबर सेल या फिर जो भी उनकी हेड ब्रांच है उसमें जरूर विजिट करें, क्योंकि आप अपनी समस्या को पूर्णतः उनको बताएंगे या फिर आप जितने भी आपके पास एविडेंसेस है आपको इनोसेंट प्रूव करने के, उन सभी को उनके सामने रखोगे, तभी वे आपके खाते को अनफ्रीज करवा सकते हैं। और इन सभी प्रक्रियाओं के बाद यदि साइबर सेल आपके एविडेंसेस के ब्याह पर वे संतुष्ट हो जाती है कि भाई ये बंदा इनोसेंट है, इसके द्वारा ऐसी कोई भी इलीगल गतिविधि नहीं करी गई, तो उसी साइबर सेल द्वारा आपकी बैंक की हेड ब्रांच को अप्रोच किया जाता है और इस साइबर सेल द्वारा एक एनओसी जारी की जाती है कि सर, ये बंदा इनोसेंट है और इसके खाते को आप अनफ्रीज करवा सकते हैं। फिर उसी आपकी हेड ब्रांच द्वारा आपकी लोकल ब्रांच को एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है उन सभी एविडेंसेस के ब्याह पर, उस एनओसी के ब्याह पर, कि इस बंदे के खाते को अनफ्रीज कर दिया जाए। तो दोस्तों, जब भी आपके बैंक के खाते को फ्रीज किया जाता है तो आप इन सभी प्रक्रियाओं के तहत अपने खाते को अनफ्रीज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपके खाते में कोई भी गलत ट्रांजेक्शन होती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत आपसे संबंधित थाना या चौकी में जाकर इसकी सूचना दें और उसका इंदराज करवाएं या नीचे एंट्री करवाएं, ताकि उन एविडेंसेस के ब्याह पर कभी भी आपके खाते से कोई छेड़खानी होती है या आपके खाते को ब्लॉक किया जाता है तो आप उन एविडेंसेस के ब्याह पर अपने खाते को दोबारा से अनब्लॉक करवाएं या दोबारा से अनफ्रीज करवा सके। इसके साथ साथ मेरे थाना क्षेत्र में मेरे एक अजीज दोस्त है, उसकी एक शिकायत थी कि सर, मेरे खाते से 39,920 रुपए किसी एक अन्य भाई के खाते में गलती से ट्रांजैक्शन हो गए और अब वह मेरे खाते में वापस पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहा। तो दोस्तों, जैसे ही इस भाई ने शिकायत की कि सर, ऐसे ऐसे मेरे खाते से गलत ट्रांजैक्शन हो गई है और वो मीन्स फ्रॉडुलेंटली तरीके से उस मेरे पैसे को यूज कर रहा है, वो मेरे खाते में वापस ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है। तो जैसे ही साइबर सेल और साइबर थाना में ऐसा सूचना मिली तो उन्होंने उस नेक्स्ट पर्सन के खाते को फ्रीज कर दिया। तो वह बंदा 1.5 महीना हो गया अभी तक यह घूम रहा है कि सर, मेरे खाते को कृपया करके, मैं आपके सारे पैसे वापस भेज रहा हूँ, कृपया करके मेरे खाते को अनफ्रीज करवा दिया जाए। तो मैं अपने दोस्त को भी यह बताना चाहूंगा कि आप अपने उस दोस्त को इस पूरे तरीके के बारे में बतला सकते हैं ताकि वह भी अपने खाते को अनफ्रीज करवाने में इस पूरी वीडियो की हेल्प ले सके। इसके अलावा मेरे थाना क्षेत्र से एक भाई के 2 कमेंट के अनुसार
कि सर मेरी मौसी की लड़की को कॉलेज में जब भी जाती है तो उसको लगातार चेज किया जा रहा है, उसको स्टॉक किया जा रहा है, मीन्स उसका पीछा किया जा रहा है, और उसके बार बार मना करने के बाद भी उसके फोन पे बार बार कॉल की जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पहले ही महिला विरुद्ध अपराध के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें हमारे देश में जितने भी महिला विरुद्ध अपराध के संबंधित जितने भी कानून है उन सभी के बारे में बहुत विस्तार से मैंने उसमें आपको बताया है। तो आप उस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपने उस दोस्त को बताना चाहूंगा कि इसमें आप डायरेक्ट आपके संबंधित थाना में जाके या संबंधित महिला थाना में जाके धारा आईपीसी की धारा 354D के तहत उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें उसको 3 साल की सजा और एक फाइन से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपके साथ भी ऐसी कोई भी समस्या घटित होती है या आपके साथ कोई भी अपराध घटित होता है तो आप उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दे, या फिर आप चाहते हैं कि आपके समाज में हो रही किसी भी घटना के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा उस भाई की एक और रिक्वेस्ट थी कि सर यदि मेरे ऊपर कोई झूठी FIR कर रहा है तो उसके ऊपर मैं क्या कार्रवाई करूं। तो मैं अपने भाई को बता देना चाहता हूं कि दोस्त इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंतर्गत आपके खिलाफ यदि कोई भी झूठी FIR दर्ज की जाती है तो आप डायरेक्ट 438 की CRPC की धारा 438 के तहत हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके एविडेंसेस के ब्याह पर आपको एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है, आप डायरेक्ट उन्हीं एविडेंसेस के ब्याह पर धारा 482 के तहत अपनी FIR को क्वेश करवा सकते हैं। आपके FIR क्वेश होने के बाद आप डायरेक्ट थाने में अप्रोच करके उसमें धारा 182 के तहत उसके ऊपर FIR रजिस्टर करवा सकते हैं, और अपनी जितनी भी कंपनसेशन है, मीन्स यदि उसने CRPC की धारा 211 के तहत उसके ऊपर कोई भी गलत आपके ऊपर आरोप लगाया है तो आप धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दायर करके CRPC की धारा 250 के तहत आप अपनी जो भी कंपनसेशन है वो हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी इस पूरी वीडियो का भावार्थ यही था कि यदि आप किसी भी समस्या में है, मेरे जितने भी गरीब भाई है या फिर जरूरतमंद भाई है या फिर जो इन सभी क्राइम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इन सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए आप मुझे आगाह कर सकते हैं, आप मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर ये एक मेजर टॉपिक है हमारे समाज में जो उठ रहा है, उसके ऊपर आप कृपया करके एक वीडियो बनाएं, और जितने भी हमारी तरह के भाई हैं इस समाज में या हमारे देश में, ताकि वो इस वीडियो से या फिर आपके द्वारा बताई गई इन बातों से जागरूक हो सके और अपने ऊपर हो रहे जितने भी वो अपराध है उनके ऊपर आवाज उठा सके। जय हिंद, जय भारत।